कल्पना कीजिए, एक आत्मा अपने पुराने शरीर को छोड़ चुकी है। उसके सामने अंधेरा है, चारों ओर मौन है और वो सोच रही है, अब मेरा अगला जीवन कहाँ होगा। मित्रों, ये रहस्य साधारण नहीं है। आत्मा की ये यात्रा कितनी अद्भुत है, ये हमें गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है। आज की कथा में हम जानेंगे, आखिर बच्चे में आत्मा कैसे आती है, गर्भ में वो क्या अनुभव करती है और जन्म के समय वो सब कुछ क्यों भूल जाती है। मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति कैसी होती है। गरुड़ पुराण कहता है कि जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो आत्मा शरीर छोड़ देती है। शरीर पंच तत्व में मिल जाता है, लेकिन आत्मा अमर रहती है। यमदूत उस आत्मा को यमराज के दरबार में ले जाते हैं। वहां उसके सभी कर्मों का लेखा जोखा होता है। यमराज आत्मा से कहते हैं, हे जीव, तूने जो भी कर्म किए हैं, अब उन्हीं के आधार पर तुझे नया जन्म मिलेगा। यहीं से तय होता है कि आत्मा को मनुष्य योनि, पशु योनि या किसी और रूप में जन्म लेना है। नए जन्म की तैयारी कैसी होती है। अब आत्मा को उस गर्भ की ओर भेजा जाता है जहां उसके कर्मों के अनुसार जन्म होना है। अगर पुण्य कर्म अधिक हैं तो आत्मा को अच्छे माता पिता और अच्छे वातावरण वाला जन्म मिलता है। अगर पाप कर्म अधिक हैं तो आत्मा को दुखी परिस्थितियां मिलती हैं। यानी आत्मा का नया जीवन उसके पिछले कर्मों का प्रतिबिंब होता है। गर्भ में प्रवेश का क्षण। गरुड़ पुराण कहता है कि जब पुरुष का वीर्य और स्त्री का रज मिलकर गर्भ का निर्माण करते हैं तो वो प्रारंभ में केवल एक बीज रूप होता है, लेकिन गर्भ निर्जीव रहता है जब तक कि आत्मा उसमें प्रवेश न कर जाए। गर्भधारण के 16वें दिन आत्मा उसमें प्रवेश करती है। यही क्षण होता है जब भ्रूण में जीवन की चिंगारी प्रज्वलित होती है। आत्मा का अनुभव गर्भ में। अब जरा सोचिए, आत्मा एक संकरे अंधेरे स्थान में है। वो हिल नहीं सकती, लेकिन सब कुछ अनुभव कर रही है। गरुड़ पुराण के अनुसार गर्भ में आत्मा अपने पिछले अनेक जन्मों को याद करती है। उसे अपने पाप, पुण्य और सभी कष्ट याद आते हैं। वो भगवान से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, इस बार मुझे अवसर दीजिए। मैं जन्म लेकर आपका नाम जपूंगा, अच्छे कर्म करूंगा और मुक्ति का मार्ग अपनाऊंगा। गर्भ में आत्मा का ये पश्चाताप बहुत मर्मिक बताया गया है। माता के आचरण का प्रभाव। यहाँ एक और अद्भुत रहस्य है। गर्भ में आत्मा माता के आचरण से प्रभावित होती है। यदि माता सात्विक भोजन करती है, मंत्र जप करती है और अच्छे विचार रखती है तो आत्मा को शांति और सुख का अनुभव होता है। यदि माता क्रोध करती है, तामसिक भोजन लेती है या अशुद्ध आचरण करती है तो आत्मा को बहुत पीड़ा होती है। इसी कारण शास्त्रों में कहा गया है कि गर्भवती स्त्री को धार्मिक वातावरण, भजन, पाठ और पवित्र विचार अपनाने चाहिए। अब जानते हैं आत्मा और शरीर का निर्माण होता है। जब आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है तभी से उसके कर्मों के अनुसार शरीर का निर्माण होता है। सुंदर या कुरूप चेहरा, स्वस्थ या रोगी शरीर, तेजस्वी या मंद बुद्धि, ये सब आत्मा के संचित कर्मों का परिणाम है। यानी माता पिता केवल माध्यम है, असली आधार आत्मा के पिछले कर्म होते हैं। 9. जन्म का समय और विस्मरण। अब आता है सबसे रहस्यमय क्षण, जन्म का समय। गरुड़ पुराण कहता है कि जन्म से ठीक पहले तक आत्मा को अपने पिछले जन्म याद रहते हैं, लेकिन जैसे ही बच्चा जन्म लेता है और वो रोता है, उसी समय माया का आवरण उसकी स्मृतियों पर छा जाता है। इसलिए बच्चा सब कुछ भूल जाता है। वो नए जीवन की शुरुआत करता है, मानो पहली बार जन्म लिया हो। 10. आध्यात्मिक संदेश। गरुड़ पुराण का ये रहस्य हमें गहरी शिक्षा देता है कि हर आत्मा अनादि और अमर है। हर जन्म हमारे ही कर्मों का फल है। इसलिए जीवन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। यदि हम चाहते हैं कि हमारी आत्मा अगले जन्म में अच्छे स्थान पर जाए तो हमें अभी से सत्कर्म, भक्ति और धर्म का पालन करना होगा। जब हम ये समझते हैं कि आत्मा गर्भ में 16वें दिन प्रवेश करती है और वहीं से उसकी अगली यात्रा शुरू होती है, तो हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हर आत्मा एक लंबा सफर तय करती है।